सकता है कि अध्यापक को जब हम एंटर करते हैं वहाँ पर तो उसके लॉगिन में हमें कोई कक्षा नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार निपुण हरियाणा डैशबोर्ड है वहाँ पर जाकर यह चेक कर लें कि क्या अध्यापक को कक्षा असाइन की गई है। उसके लिए आप उस स्कूल का यूडाइज कोड डाल दें और वही यूडाइज कोड ही उसका पासवर्ड होगा। जैसे ही मैंने ये डाला है तो ये हमारे ज़िले का एक स्कूल है जहाँ पर हमें उनका लॉगिन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस विद्यालय में अध्यापक हैं उनको ये कक्षाएं अलॉट की गई हैं। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि कोई अध्यापक आपके यहाँ से रेपुटेशन पे चला गया है और या हमें क्या करना है कि हमें जो कक्षा उसको अलॉट की गई थी वह कक्षाएं आप दूसरे अध्यापक को ऐप पर रिजल्ट भरने के लिए अलॉट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, केवल वहां से उस कक्षा को हटाना है और दूसरे अध्यापक को अलॉट कर देना है। मान लो मैं यहाँ से मनमोहन सिंह जी हैं, उनके पास ये दोनों क्लासें हैं, तो इनमें अगर मैं एक क्लास यहाँ से हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए तो पूछेगा ये कि इस क्लास को इनके पास से हटा दें। तो हमने कहा यस, ये हम क्लास सेकंड ए है। और अगर इसको किसी और अध्यापक को असाइन करना चाहें, मान लो हम सुमन जी को कर रहे हैं, हालांकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये क्लास सेकंड यहाँ आ जाएगा और ये हिंदी का सेक्शन है, इसको एलोकेट कर देंगे। तो अब यह जो क्लास है यह दोबारा से अब सुमन जी के पास दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जो कक्षाएं हैं उनको री-अलॉट कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति से कि जब हमें ऐप पे रिजल्ट भरना है तो विद्यालय में जो अध्यापक उपलब्ध है उसको भी सभी कक्षाएं अलॉट की जा सकती हैं। मैं इसको दोबारा से रिमूव कर देता हूं और दोबारा से एक बार आप और सीख लेंगे। मैं ये क्लास यहाँ से हटा रहा हूँ सुमन जी के पास से और ये क्लास मैं अलॉट कर रहा हूँ मनमोहन जी को कर रहा हूँ। क्लास सेकंड है, सेक्शन इसका ये है और हमने ये मनमोहन सिंह जी को क्लास को अलॉट कर दिया है। तो इस प्रकार आप निपुण हरियाणा डैशबोर्ड पर जाकर जो कक्षाएं हैं वह अध्यापकों को री-अलॉट कर सकते हैं ताकि वह कक्षा उस अध्यापक की आईडी पर दिखनी शुरू हो जाए और वह अध्यापक बच्चों की जो असेसमेंट है उसको दर्ज कर सके। धन्यवाद।